2026 में एक सरकारी पॉलिसी आपके घर की ईएमआई को लिटरली हाफ कर सकती है। साउंड्स अनरियल, लेकिन ये खबर काफी रियल है। हम बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना 2026 की, और ऑनेस्टली इस साल जो चेंजेस आए हैं वो पहली बार घर लेने वालों के लिए काफी गेम चेंजिंग माने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार सब्सिडीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अगर आपकी इनकम 3 से 9 लाख के बीच में है और ये आपका पहला घर है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। घर का साइज, बैंक लोन और इनकम डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। और हाँ, लोन लेने से पहले अपने बैंक से साफ साफ पूछें क्या ये लोन PMAY 2026 इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत कवर होता है या नहीं। काफी लोग यही गलती कर देते हैं कि लोन ले लेते हैं लेकिन स्कीम अप्लाई ही नहीं करते। और मुझे ये लगता है कि 2026 की सब्सिडी बढ़ने से एक्चुअल एंड यूजर को फायदा होगा, लेकिन साथ ही बायर्स को थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट भी रहना पड़ेगा। डोंट गेट अट्रैप्ड इन शाइनी मार्केटिंग, जस्ट फोकस ऑन नंबर्स। EMI कितनी घटेगी, कितना फायदा मिलेगा, क्या आपको सच में घर अभी चाहिए। Why this is big news? Because this is not just subsidy change, it's a push towards housing affordability in India. And this could actually turn thousands of tenants into first-time home buyers. अब सवाल ये है, क्या ये बढ़ी हुई सब्सिडीज सच में आपके सपनों का पहला घर रियलिटी बनाएगी, या फिर ये भी एक पेपर वर्क हैवी प्रॉमिस बनकर रह जाएगी। तो सोचिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। इट माइट जस्ट बी द टर्निंग पॉइंट यू वर वेटिंग फॉर। नाउ व्हाई दिस इज बिग न्यूज? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ सब्सिडी चेंज, इट्स अ पुश टुवर्ड हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इन इंडिया। दिस कुड एक्चुअली टर्न थाउजेंड्स ऑफ टेनेंट्स इनटू फर्स्ट टाइम होम ओनर्स। अब सवाल ये भी है कि क्या ये बढ़ी हुई सब्सिडी सच में आपके सपनों का पहला घर रियलिटी बनाएगी, या फिर ये भी एक पेपर वर्क हैवी प्रॉमिस बनकर रह जाएगी। सोचिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। इट माइट जस्ट बी द टर्निंग पॉइंट यू आर वेटिंग फॉर। देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान।